हरियाणा, अपनी बोली, अपना चैनल। इंडियन हरियाणा की चुनाव चौपाल कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के कैथल शहर में आज लगाई गई है। मेरे साथ विभिन्न राजनीतिक दलों के नुमाइंदे मौजूद हैं, मेरे साथ आम पब्लिक भी मौजूद है, कुछ सोशल वर्कर भी मौजूद हैं, कुछ महिलाएं भी आज मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में किन समस्याओं की बात कही जाती है, क्या मुद्दे यहाँ पर हावी हैं, किस तरह से राजनेता यहाँ पर मुद्दों की राजनीति करते हैं। सबसे पहले कांग्रेस की बात करते हैं। मेरे साथ कांग्रेसी नेता दिलबाग मोहर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उनकी पार्टी के नेता यहाँ पर नवीन जिंदल लगातार 2 बार सांसद रह चुके हैं, किन मुद्दों को लेकर इस बार वो चुनाव मैदान में। जी बताइए। कांग्रेस पार्टी का मुद्दा यही है कि हमने काम किया है। हम काम के आधार पर लोगों से वोटों की अपील करते हैं कि अगर हमने काम किया है, आपको महसूस होता है कि हमने काम किया है, इसी आधार पे हम जो ना वोटों की अपील करते हैं। गांव-गांव में जाकर के, शहर-शहर में जाकर के हम सिर्फ काम के, हमारा जो नारा है, हमने जो कांग्रेस पार्टी ने दिया है, जो आप लोगों को जो हमने दिया है, उसको याद करा करके हमने अपना काम के बदले में हम लोगों से वोटों की अपील करते हैं। कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र को दरकिनार कर दिया जाए, महदूद शहर को दरकिनार कर दिया जाए, कैथल की अगर बात की जाए, जिस जगह पर हम लोग मौजूद हैं, यहाँ पर क्या काम करवाए गए हैं विकास के, अगर विकास के मुद्दों की बात करें? देखिए, फरवरी 2005 के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ आई थी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार यहाँ आई थी। उससे पहले ना तो यहाँ को कॉलेज था, विडंबना थी कि आजाद भारत के अंदर कोई सरकारी कॉलेज नहीं था, यहाँ बस स्टैंड नहीं था, यहाँ पर अस्पताल खुद बीमार था, यहाँ पर ड्राइविंग कॉलेज नहीं था, यहाँ पर आरओबी जो रेलवे पुल है वो नहीं था, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी, ना यहाँ पीने का पानी था, ना सड़कें थी, ना गलियां थी, ना नालियां थी। उससे ये जितने भी हुए हैं ये कांग्रेस पार्टी के राज में यहाँ पर हुए हैं। चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वो शहर के अंदर पानी देने की बात हो, और घर घर में बिजली देने की बात हो, टूटी टंकी देने की बात हो, सारी की सारी कांग्रेस पार्टी ने ही की है। बिल्कुल। इनेलो नेता धर्मवीर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे, उनसे बात करेंगे कि आखिर जिस तरह के दावे किए गए हैं, जिस तरह की बातें सामने आई, विकास के दावे लगातार किए गए। धर्मवीर जी, कितने सहमत हैं आप, किन चीजों की दरकार है, किन सुविधाओं की यहाँ पर दरकार है? सर्वप्रथम तो मैं कांग्रेस के जो अभी आपके बीच में अपनी बात रख रहे थे, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि इन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया, केवल जनता को गुमराह करने का काम किया है। यदि विकास कार्य किया है तो वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किया है। शायद ये भूल गए हैं कि कैथल को जिला बनाने का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। और जो आज कैथल में शुगर मिल है, जिसमें हजारों युवाओं को रोजगार मिला है, उसका श्रेय भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जाता है। और जहां तक सांसद की बात है, जो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने पहली बात तो ऐसे वादे किए जो कभी पूरे नहीं हुए, और दूसरी बात उन्होंने 2 वादे ये कहा इस चुनाव में भी मैंने पूरे कर दिए हैं। मैं समझता हूं कि वो दोनों वादे भी उसने पूरे नहीं किए। एक तो वो कोई ऐसा उद्योग नहीं स्थापित कर पाए पूरे कुरुक्षेत्र लोकसभा में, जो उन्होंने चुनाव के दौरान कहा था भी मैं ऐसा उद्योग लगाऊंगा जिसमें इस क्षेत्र के हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। और एक इन्होंने कहा था कि कैथल से दिल्ली तक रेलवे सेवा की सुविधा आप लोगों की दी जाएगी। मुझे ऐसा सुनने में आया है कि ये रेलवे सेवा भी केवल मात्र 10 अप्रैल तक दी गई है, और उसके बाद जैसे ये चुनाव हारेगा और केंद्र से कांग्रेस की सरकार जाएगी, ये रेल भी बंद हो जाएगी। बिल्कुल। इनेलो नेता धर्मपाल चौथ, जो कि खुद जाट राजनीति कर चुके हैं, जाट नेता, कदावर जाट नेता हैं, इलेक्शन भी यहाँ से लड़ चुके हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। आपकी पार्टी के क्या मुद्दे हैं? इनेलो के अगर मुद्दों की बात की जाए, इनेलो किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में है? हमारे मुद्दे भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हमारे मुद्दे महंगाई के खिलाफ है, हमारे मुद्दे जैसे यहाँ से नवीन जिंदल 2 बार यहाँ से सांसद बने, और आपने देखा यूनिवर्सिटी, उन्होंने ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनाई सोनीपत के अंदर, कारखाने लगाए छत्तीसगढ़ के अंदर। इसी प्रकार से 1,86,000 करोड़ का जो कोयला का घोटाला हुआ, उसमें से 52,384 करोड़ केवल नवीन जिंदल ने उसने घोटाला किया है। इन्हें तो अपना विकास किया है, किसी दूसरे का विकास नहीं किया। जहाँ तक इंदो चलाकर चश्मे बेचते, 63 लाख रुपए कैथल के जिले में 63 लाख रुपए सरकार से लिए केवल चश्मों के।
और जो जहाँ यहाँ विकास की बात करते हैं, यूनिवर्सिटी यहाँ बनी है, नीलम यूनिवर्सिटी बनी है जो यहाँ के मंत्री ने बनाई है, डीपीएस स्कूल बनाया वो मंत्री की बहन ने बनाया है, रामा कॉलेज पर इन्होंने कब्जा कर लिया है, 7 एकड़ जमीन जहाँ किसान सूरजेवाड़ा किसान भवन लिखा है वहाँ 7 एकड़ जमीन कहाँ से आई इनके पास। इन्होंने केवल अपना विकास किया है, जनता का विकास नहीं किया है। बिल्कुल, बीजेपी नेता मेरे साथ मौजूद है, रवि भूषण गर्ग मेरे साथ मौजूद है। बीजेपी की कितनी लहर, अगर बात की जाए नरेंद्र मोदी की हरियाणा में कितनी लहर चल रही है, आप क्या बताओगे? मेरा कहना यह है कि नरेंद्र मोदी जी की आज लहर में इतनी बड़ी लहर हमने कभी देखी नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी की देखी नहीं, किसी आंदोलन की देखी नहीं। अगर किसी भी घर में जाके दरवाजा खटखटाते हैं तो उनकी एक ही बात आती है कि हम वोट नरेंद्र मोदी को देंगे, नरेंद्र मोदी ही हमारा नेता है, वही देश से भ्रष्टाचार महंगाई समाप्त कर सकता है, एक स्वच्छ शासन दे सकता है। आपकी पार्टी में कैंडिडेट नहीं है? क्यों नहीं है कैंडिडेट, बहुत कैंडिडेट है, लेकिन जिसको पार्टी योग्य समझती है उसको टिकट दे देती है। लेकिन कांग्रेसियों को टिकट दी गई है, महज 1-2 दिन कांग्रेस से आने के बाद उनको टिकट दी गई, रातों रात टिकटें दी गई है, क्या दर्शाता है? पार्टी रातों रात ही टिकट देती है, दिन में टिकट कौन देती है? पार्टी अगर रात को मीटिंग करेगी, मीटिंग करके ही वोट वो देगी। एक प्रोसेस है, एक पूरा प्रोसेस है हमारा। कहीं न कहीं आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं कि आपकी पार्टी के जो कद्दावर नेता थे, कर्मठ नेता थे, उनको दरकिनार किया गया, विरोध भी हुआ है, पार्टी में अंतर विरोध की स्थिति बनी हुई है। कितना समर्थन जुटा पाओगे लोगों का और अपनी ही पार्टी के नेताओं का? हमारी पार्टी का हर कार्यकर्ता राजकुमार सैनी के साथ खड़ा है, लोग हमारे साथ खड़े हैं। आने वाले चुनाव के परिणाम आपको बता देंगे कि कितना कार्यकर्ता विरोध कर रहा था और कितना कार्यकर्ता साथ था। कहीं न कहीं अरविंद केजरीवाल के जो समर्थक हैं उनका आरोप है कि भाजपा नेताओं के द्वारा अरविंद केजरीवाल की छवि को खराब करने का प्रयास किया गया है, क्या कहेंगे? कोई छवि होगी तो उसी की खराब होगी ना, छवि नहीं है, कैथल में कोई पूछता नहीं है उनकी छवि क्या है। चलिए एक सवाल, आपकी पार्टी नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट लेगी या हरियाणा में जितने उम्मीदवार हैं उन उम्मीदवारों के नाम पर वोट लेगी? दोनों के नाम पर, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर भी और कैंडिडेट के नाम पर भी। उनके विरोध में तो स्वर मुखरित किए गए पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा। अगर हजका की बात की जाए, हजका का भी साफ तौर पर समर्थन खुलकर सामने नहीं आया है, कैसे समर्थन जुटा पाओगे? ऐसी कोई बात नहीं है, पूरा समर्थन हजका का हमारे साथ है और हमारा समर्थन हजका के साथ है। ये जो प्रचार है दूषित प्रचार है, गलत है। हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े हैं और हमारी पार्टी निश्चित रूप में विजयी होकर निकलेगी। बीएसपी के जोन प्रभारी, लोकसभा के जोन प्रभारी मेरे साथ मौजूद है, उनसे चर्चा करेंगे। आखिर जिस तरह के मुद्दों की यहाँ पर बात कही गई है, बीएसपी के क्या मुद्दे रहेंगे? बीएसपी के मुद्दे ही मुद्दे हैं। दलित और पिछड़ों की स्थिति आज भी वही है जो 50 साल पहले थी, कोई बदलाव नहीं हुआ। कांग्रेस केवल कभी टंकी का बहाना बना देती है। जातिगत आधार पर वोट बटोरने की कोशिश है? नहीं, जातिगत आधार नहीं। बीएसपी सर्व समाज की पार्टी है, हर बिरादरी का पार्टी बहुजन समाज पार्टी में है। हमारे प्रत्याशी भी सभी जातियों से हैं, ये निराधार है। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, कांग्रेस के पास आज कोई प्लानिंग नहीं है फील्ड में जाने के लिए, उनके पास कोई विकास की बात नहीं है। हर गांव में बेरोजगार है, हर गली में बेरोजगार है। आप देख सकते हैं कुरुक्षेत्र से लेकर कैथल तक की सड़क सभी को पता है कितना बुरा हाल है। आज भी कोई स्थिति नहीं बदली। कोई भी इनकी जो शिक्षा से संबंधित प्रणाली रही है कांग्रेस पार्टी की, उसमें हर जगह धांधलीबाजी हुई है। कोई फर्क नहीं है। इनेलो पार्टी में जिस प्रकार हुई थी इसी प्रकार कांग्रेस की हुई है। चलिए कांग्रेसी नेताओं से इस मुद्दे पर बात करेंगे। उससे पहले एडवोकेट रुचि सिंगला मेरे साथ है, सोशल वर्कर हैं, इनसे चर्चा करेंगे किस तरह से महिलाओं की अगर बात की जाए, शायद किसी पार्टी ने महिलाओं को टिकट दिया होगा। कांग्रेस की अगर बात की जाए, श्रुति चौधरी जो कि राजनीतिक विरासत संभाले हुए हैं चौधरी बंसीलाल की, उनको टिकट मिला, अपने बूते पर मिला या पार्टी ने दिया है। बाकी दूसरे दलों ने शायद ही कोई टिकट दिया है। महिलाओं की स्थिति क्या मानेंगे? इनेलो ने भी कुसुम शेरवाल को टिकट दिया है अंबाला से। और जहां तक आगे विधानसभा की बात आती है तो 50% आरक्षण हमारे चौटाला साहब पहले ही घोषित कर चुके हैं और वो जरूर देंगे। और जहां तक दिलबाग मोर जी ने मुद्दों की बात की है यहाँ की, भाई यहाँ कैथल के अंदर विकास हुआ है, मुझे नहीं लगता कि कैथल के अंदर कोई विकास हुआ है। हमारी महिलाओं के सरेआम कैथल के अंदर सिर काट दिए जाते हैं। हमारी महिलाओं की 14 साल की लड़की के साथ बलात्कार की सीढ़ियां इनके मंत्री की सरेआम सारे कैथल देख चुका है।
दूसरी बात, हमारी महिलाओं के गले से सोने की चेनें दिन रात दिन दहाड़े उतार ली जाती हैं, छीन ली जाती हैं, लूटपाट यहाँ की जाती है कैथल के अंदर। विकास की बात को आप लेकर देख लीजिए, हॉस्पिटल जो ये कह रहे हैं मरा पड़ा था, वो तो आज भी मरा पड़ा है मेरे ख्याल से। पहले तो कभी जिंदा था, डॉक्टर था उसके अंदर, आजकल तो वहाँ डॉक्टर भी नहीं आता, वो अगर हाजिरी लगाता है तो डिमांड्स की समस्याओं की अगर बात करें तो क्या समस्याएं हैं इस इलाके में? है हमारे इलाके में हॉस्पिटल के अंदर अल्ट्रासाउंड की मशीनें नहीं है, हमारे हॉस्पिटल के अंदर वहां पर MRI की मशीनें नहीं है, CT स्कैन नहीं है। हमारी सड़कें जो है वहां सिर्फ एक ही सड़क को बार बार बना दिया जाता है, बार बार उखेड़ दिया जाता है, करोड़ों रुपए उसके अंदर खा लिए जाते हैं। कहाँ विकास नजर आता है? पीने का पानी नहीं है कोई। हमारी महिलाएं एक इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।